वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस। आज हम समय तथा कार्य का बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। हमारी जो प्रोसेस होगी वो इस तरह से होगी, हम इसको बहुत सरल भाषा में समझेंगे। ठीक है, अभी तक हम जो सीखते हैं या कुछ लोगों को आता भी होगा, ठीक है, थोड़ा सा आसान भाषा में समझेंगे, सवाल के साथ समझेंगे। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब इसमें कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से हो जाता है। सूत्र नहीं है, कॉन्सेप्ट से हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि समय तथा कार्य में सवाल किस तरह के आते हैं। समय तथा कार्य में सवाल आएंगे आपको कि एक की कार्य क्षमता जैसे ए होगा, एक की कार्य क्षमता होगी कि एक किसी कार्य को 10 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर पाएंगे, या एक 5 दिन करे और 5 दिन बाद चला जाए तो बी और दूसरा उसको कितने दिन में कर पाएंगे। इस टाइप के हम 5-6 टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, इसका एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। अगर हम उससे करेंगे तो सारे इस लेवल के सारे जो केस 1, केस 2 या जितने भी टाइप के सवाल आते हैं हम सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, पहले वो तरीका समझते हैं क्या होता है। पहले हम समझते हैं समय तथा कार्य। देखिए, अगर आपको मैं कहूँ कि कुल कार्य, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कुल कार्य का सूत्र। कुल कार्य का सूत्र क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अगर कुल हम निकालना चाहें कि कुल कार्य कितने करने हैं उसको, तो हमें उसका एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ में हमें दिनों की संख्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आप बहुत आसानी से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ए एक दिन में 10 कार्य करता है। ठीक है, तो 5 दिन में कितने करें? तो हम इससे आसानी से निकाल पाएंगे। एक दिन में 10 तो 5 दिन में कितने हो जाएंगे? 10 पंचे 50। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूँ सवाल कैसे आएगा। तो पहले हम सवाल पर ही जाते हैं सीधा। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। ठीक है, पहला सवाल तो देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। इससे आप कॉन्सेप्ट बनाना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट में कैसे बनाना है। ठीक है, ये समय कार्य में आप देखेंगे मुख्यतः हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो एसएससी की हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, और एमपीपीएससी के आप किसी सेट वाला जो पेपर आता है उसका हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके लिए कोई सूत्र नहीं, मैंने आपको बताया। इसके लिए सिर्फ एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम सवाल को समझते हैं। देखो, गणित में सबसे आसान क्या है, सबसे पहले सवाल को समझो, उसके बाद अगर हम उसको करेंगे तो हमें वो सॉल्यूशंस को आसान लगेगा। तो आपको पहले ही समझ लें। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम इसको पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 12 दिनों में तथा सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इसका मतलब है कोई एक कार्य जिसको ए 10 दिनों में निपटा देता है, खत्म कर देता है, बी उसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर देता है, और सी उसी कार्य को 15 दिनों में, मतलब सी को सबसे ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आगे लिखा है, यदि वे तीनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये पूछ रहा है वो, अगर तीनों मिलके साथ में करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो एक कार्य की बात हो रही है, ये कार्य हमें पता नहीं है कि ये कार्य है क्या। ठीक है, एक कार्य बोल रहा है, हमें ये नहीं पता कि क्या कार्य है। अगर हमें पता होता कि 50 कार्य हैं या 60 कार्य हैं तो उससे हम अंदाजा लगा लेते कि ये कितने कार्य एक दिन में कर रहा है, ये कितने एक दिन में कार्य कर रहा है। मैं आपको शुरुआत में आपको बताया था एक फॉर्मूला कि एक दिन का कार्य हमें जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बेहतर समझाता हूँ। सबसे पहले आपको एज इट इज जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ फॉलो करना है। हम यहाँ लिखेंगे ए, जो इस पूरी सवाल की भाषा है, इस तरह से आपको लिखना है। ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। कभी भी अगर मैं इन फ्यूचर आपको अगर मैं सवाल नहीं लिखूंगा तो सिर्फ ये लिखूंगा, और इस सेंटेंस से आपको समझना है कि ए एरो लगा है तो हम समझना है ए किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उनकी परिभाषा ऐसी रहेगी। सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 15 दिनों। अब ये तो हुआ हमारा सवाल। ठीक है, अब तीनों मिलके करना है तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो अंक है इनसे आपको कार्य निकालने हैं, एक अंदाजा लगाना है कि वो भाई कार्य हो कितने सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे।
10, 12 और 15, 10, 12 और 15 का क्या लेंगे आप लासा, लासा लेंगे तो लासा आपका आ जाएगा कितना 60, ठीक है। अब ये 60 क्या है, तो 60 का प्रयोग आपको कार्य के रूप में करना है, आपको मानना है, यहाँ पे दिया नहीं, आपको मानना है कि कार्य जो होंगे वो 60 होंगे। उससे फायदा क्या होगा, आपको क्लियर ये जो सवाल हम कर रहे हैं उससे पूरा क्लियर व्यू पता चल जाएगा आपको कि ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, कितना करना चाहिए, ये सब आपको अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो लासा कितना आ गया 60। अब 60 जब लासा आ गया तो हम कहेंगे कि ये भाई पूरे 60 कार्य थे, जो एक कार्य की बात हो रही है उस एक कार्य में 60 कार्य थे, ठीक है। अब कुल 60 कार्य हैं और एक उसी कार्य को 10 जगहों में कर रहा है, मतलब 10 से जब हम इसमें भाग देंगे, 10 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 6। तो हम यहाँ लिखना है बराबर और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा कार्य प्रति दिन। थोड़ा समझने की कोशिश करें, पहला सवाल है, थोड़ा समय लें ताकि आगे के सवालों को आपको करने में समय ना लगे, ठीक है। तो 6 कार्य प्रतिदिन कर रहा है, तभी तो 10 दिनों में 60 कार्य कर पाएगा। हमने जो कार्य निकाले वो हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो 12 कार्य से 12 से यहाँ भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएंगे आपके 5 कार्य प्रति दिन। उसी तरह 15 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ आ जाएंगे आपके 4 कार्य प्रति दिन। अब ये ओरली, अब आप इतना करने के बाद या आपने एलसीएम लिया, भाग लिया, अब आप ओरली कर दोगे इसको, मतलब मौखिक रूप से कर दोगे, आपको करने की आवश्यकता नहीं, इसको सॉल्व लिखने की आवश्यकता नहीं। कैसे, देखो ए एक दिन में 6 कर रहा है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, सी एक दिन में 4 कर रहा है, ठीक है। अब उसने कहा है कि यदि वे तीनों साथ में मिलकर काम करें, अब साथ में मिलकर कार्य करवाना, इसका मतलब तीनों साथ में काम करेंगे। अब साथ में काम करेंगे तो 6, 5, 11 और 4 कितना हो गया 15। इसका मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 15 कार्य कर रहे हैं। तो 2 दिन में 30, 3 दिन में 45 और 4 दिन में कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 कार्य करने के लिए उनको 4 दिन का समय लगेगा, क्योंकि अब इसे पूरा वही का वही कार्य, एक जो पूरा कार्य था 60 कार्य था वही हमें करवाना है। अब ये 60 क्या है, तो 60 आपका एक अनुमानित कार्य है जो अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए माना है। एक्चुअल में तो कार्य दिए ही नहीं है, एक्चुअल में तो ये कार्य है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है, इसलिए अब आपको लिखना क्या है, मैं आपको समझाता हूं। अब हम क्या मानते हैं कि देखो तीनों साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, हमने मान लिया कुल दिन लगे x, कुल दिन कितने लगे, मैं आपको सिर्फ इसलिए लिख के बता रहा हूं ताकि आप आगे के सवालों में इसका प्रयोग आसानी से करें। कुल दिन लगे उसको x, अब x दिन लगे तो इसका मतलब तीनों ने साथ में मिलकर काम किया है, तो तीनों ने x दिन काम किया होगा। तो हमें इस तरह लिखेंगे भाई x दिन a ने काम किया प्लस x दिन b ने काम किया प्लस x दिन c ने काम किया, x दिन a का काम प्लस x दिन b का काम प्लस x दिन c का काम बराबर यहाँ आ जाएगा कुल कार्य। कुल कार्य आपके कितने हैं 60। जब आप यहाँ मान रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ x कॉमन है, x मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 60। और अब जब आप जोड़ेंगे तो 15 आएगा और 15 को इसमें यहाँ पर 15x, तो 15x बराबर आ जाएगा 60। इस तरह आप लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 60/15। कैसे करेंगे तो आ गया 4 और x का कितना कुल दिन मतलब x, ठीक है। तो आपका आया 4। इसका मतलब अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। सवाल को थोड़ा समझ लें, समझने की जब आप समझेंगे इसको तब आप इसको जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर देंगे, ठीक है, आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में आपको समय देना है ताकि आप उसके पूरे मेथड को समझ पाएं, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मुझे डायरेक्ट नहीं करना, हमें ये सीखना है कि कैसे ये सब कुछ होगा, कैसे हो कैसे रहा है। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 1/10 प्लस 1/, किताबों में इस तरह होता हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह हुआ रहता है बराबर 1/, इस तरह से लिखा रहता है। लेकिन क्या होता है कि वो हमें समझ में ही नहीं आ पाता कि है क्या, ये चल क्या रहा है, ठीक है। इसलिए आपको इस तरह से समझना है, क्लियर है। ये 60 क्या है, ये 60 आया आपके अनुमानित, एक हमने मान लिया कि वो जो कार्य है वो 60 है, ठीक है। आप इसकी जगह एलसीएम से जैसे 60 है तो एक ऐसी हमें संख्या निकालनी है जो इन सबसे विभाजित हो। हम 120 भी ले सकते थे, हम 180 भी ले सकते थे। ज़्यादातर आप एलसीएम में छोटी संख्या लेंगे तो भाग देने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए हमने लासा का प्रयोग किया, ठीक है। लासा का प्रयोग पढ़ चुके हैं, जब हमने सामान्य गणित की क्लास में लिया था लासा मासा, वो आप हमने सीखा था लासा क्या होता है, क्लियर है। तो ये आपका पहला सवाल होगा। अब दूसरा सवाल मैं आपको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करूँगा और आपकी परिभाषा आपको समझना है, ठीक है।
क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अभी पूरा इबारत नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन से समझना है, जो एरो कीज है, ठीक है, कीज से समझना है, संकेत जो है उनसे समझना है, ठीक है। तो देखें मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी, यदि मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब तीनों साथ में कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो आप ये संकेत से आपको समझना है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको आधा बोर्ड में ये नहीं लिख सकता, आपको इससे समझना है। जो क्वेश्चन लिखने वाला होगा इसमें ऐसा होगा कि कोई कार्य 3 दिन कर रहा है फिर छोड़ के जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको लिखूंगा, लेकिन अभी ये क्वेश्चन हम देख सकते थे इसलिए हमने इस तरह ऐसे लिखा, ठीक है। आप क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करना है हमें पता है, ये चीज हमने लिखनी है, इनको शायद लिखने में आपको 4 या 5 सेकंड लगेंगे। ए क्वेश्चन देख के लिखना है आपको, ठीक है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में, और a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं हमारा जो प्रोसेस है लासा। तो 10, 15 और 20 का लासा आपका फिर से कितना आ गया 60। तो हमने मान लिया यहाँ अनुमानित कार्य कितनी है 60 है। 60 होने के बाद आप क्या करेंगे, 10 से 60 में भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, हम कहेंगे 6 कार्य प्रति दिन, 6 कार्य प्रति दिन, ठीक है। 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60 तो लिया जाएगा वर्क इन डे, ऐसा भी लिख सकते हैं डब्ल्यू वर्क डिवाइड बाय डे, ठीक है। और फिर से यहाँ से 20 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 3 वर्क इन डे, ठीक है। अब तीनों को साथ में मिलकर काम कराना है, तो हमने यहाँ फिर से वही सवाल की तरह लिख लिया, भैया कुल दिन हमने मान लिया x, कुल दिन कितने मान लिए x, तो हम कहेंगे साथ में कार्य कर रहा है, कोई इधर उधर नहीं कर रहा है, कि ऐसा नहीं कर रहा है 5 दिन कर रहा हूँ 6 दिन कर रहा हूँ या 3 दिन पहले जा रहा हूँ या बाद में जा रहा हूँ, अभी वो आएगी दूसरा वाला। अभी यहाँ साथ में कार्य कर रहे हैं तो साथ में ही खत्म करेंगे, तो x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, एक्स दिन ए ने कार्य किया, एक्स दिन बी ने कार्य किया और एक्स सी दिन सी ने कार्य किया, इस तरह पूरा बराबर में कुल कार्य हो गया, ठीक है, जो कुल कार्य था, ठीक है। फिर यहाँ पर हम एक्स का ले लेंगे कॉमन, a प्लस बी प्लस सी आएगा तो a प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो आएगा 13 बराबर कितना जाएगा 60, ठीक है। इस तरह से x बराबर आ जाएगा आपका 60/13 और 60/13 से आप भाग दोगे 13 एकम 13, 13 चौके 52, शेष बचा 8, 8 शेष बचा बटे में कितना 13। तो ये आपको 4 दिन 4 सही 8/13, ठीक है। दोबारा से देखेंगे 13 चौके 52, 4 बार पूरा भाग चला गया, जो 8 शेष बचा हमने उसको ऊपर लिख दिया और 13 भाग लिखा। तो आप सरल भिन्न से मिश्र भिन्न में आप कन्वर्ट करते हैं, वैसे आपको करना है, ठीक है। और हम यहाँ कह देंगे इतनी दिन, 4 सही 8/13 दिनों में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अब ये है क्या, तो भाई ये है, देखो ना तो 5 दिन हो रहे हैं और ना 4 दिन, 4 दिन से ज़्यादा का समय है, 5 दिन से कम का समय है। कितना कम है, तो वो देखो यहाँ 8, मतलब अगर हम पूरे दिन को 13 भागों में डिवाइड करें तो 8 भागों में कंप्लीट होना, 5 भाग शेष रह रहे हैं, 5 इससे शेष रहना समय, तो उस तरह से रहता है, ठीक है। तो आपका ये सिंपल सा मेथड है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, 5 या केवल शायद हो सकता है 25 सेकंड लगे, इस तरह का सवाल आएगा तो 20 सेकंड 20 से 25 सेकंड में आपका सवाल हो जाएगा। हाँ, यहीं पे अगर वो सवाल आता है इसमें कार्य छोड़कर जाते हैं, वो सवाल में हम देख के लेते हैं, ठीक है, वो सवाल में आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखें ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या हो रहा है, पहले सवाल को पढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद, याद रखना 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है, तब कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो सवाल ये कह रहा है कि हम अगर हल करें तो उसी तरह लिखेंगे कि ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो 12-15 का एलसीएम ये कितना आ गया, वापस से आप 60, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ 60 क्यों ज़्यादा आ रहा है, तो देख लें आप, अगर यहाँ पर डिजिट चेंज करेंगे तो दूसरे एलसीएम्स भी आएंगे, ठीक है। ये तो बुक्स के सवाल हैं या फिर मैंने ऐसे ही ऑरली मतलब जल्दी से लिख दिए हैं, आप दूसरे भी करेंगे 60 नहीं 100 आएगा, 80 आएगा, जो भी है आप उसी से कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 60 यहाँ देख रहा होगा कि ये रटा हुआ सवाल है, नहीं रटा हुआ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे नंबर डिजिट ले लिए, ठीक है। अब 12 से भाग देंगे, यहाँ पे आएगा कितना आपका 5, तो 5 वर्क इन डे, और ये 15 से यहाँ पे भाग देंगे तो यह जाएगा 4 वर्क इन डे, ठीक है। अब 5 ए करता है और 4 बी करता है, ठीक है। अब सवाल को समझना है,
यहाँ पर हम कुल दिन तो x मानेंगे क्योंकि भाई हमें कुल समय निकालना है, कुल कितना दिन लगा, तो हम कुल दिन कितने मानेंगे x। लेकिन इस x का प्रयोग करना कहाँ है वो देखना, ठीक है। तो सवाल की परिभाषा देखना, ठीक है। कुल कार्य हमेशा बराबर में कितना लिखना है आपको, भाई कुल कार्य तो 60। अब ये कुल कार्य a और b को करवाना है, कितने कितने दिन तो उनको उसमें गुणा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है कि 3 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ए ने केवल 3 दिन कार्य किया, पूरे कुल दिन कार्य नहीं किया। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 3, जिसने जितने दिन कार्य किया है, जैसे x करते थे कुल करते थे तो हम x तक लेते थे, लेकिन यहाँ पर हम 3 लिखेंगे 3a। क्यों? क्योंकि a ने केवल 3 दिन कार्य किया है, प्लस अब जो बचा व्यक्ति बचा b, तो b ने तो भाई अंततः कार्य किया होगा, उसी ने समाप्त किया है, तो उसने कुल x दिन काम किया और x के साथ हम यहाँ लिखेंगे कितना b, ठीक है। तो 3 दिन a का कार्य और x दिन b का कार्य बराबर हो जाएगा 60। अब आप मान रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। रखें जरा, तो 3 गुणित यहाँ पर a की जगह आप लिखेंगे 15 प्लस x गुणित b की जगह लिखेंगे 4 बराबर कितना है 60। 3 5 15, 15 जाके माइनस होगा तो वो आ जाएगा आपका 60 में से 15 जाएगा 45। तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, यहाँ जाएगा आपका 4x बराबर में 45, भाग देंगे x बराबर 45/4, ये जाएगा आपका 10 12 10 सही 1/4, नहीं सॉरी 11 सही 1/4। तो 11 सही 1/4 दिन लगेंगे, पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, ठीक है। तो सॉरी, ए किसी कार्य को 12 दिन और बी किसी कार्य को 15 दिन। अब हम इसमें 2-3 सवाल और देखते हैं, इसके बाद मैं आपको एक लास्ट में इस वीडियो के अंत में आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, उनको आपको ट्राई करना। अगर आपको नहीं बनते तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दूंगा, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, किसी के पास मेरा पर्सनल नंबर हो तो आप उसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखें, समय कार्य का सवाल है, वैसा का वैसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, इंडिविजुअल नहीं दिया, मतलब अकेले अकेले का कार्य नहीं दिया है, यहाँ पर आपको साथ साथ में कार्य दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सवाल को भी उसी तरीके से देखेंगे आप। यहाँ लिखा है a + b, इसका मतलब a तथा b किसी कार्य को 6 दिनों में करता है। दिन लिखा है, ठीक है, याद रखना, यहाँ दिन होगा आगे एरो लगाए। उसके बाद b + c, मतलब b तथा c उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। c + a, इसका मतलब c तथा a उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। ये तो भी सवाल की परिभाषा। पूछा क्या है कि a + b + c यदि तीनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो भाषा होती है वो सेम होती है, बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों का साथ में दिया है तो साथ में ही आएगा, पहले मैं एलसीएम लेते हैं, 6 8 12 सब जानते हैं एलसीएम कितना जाएगा, जल्दी से ये जाएगा आपका लगभग सॉरी 24 ही आएगा, ठीक है। जब आप भाग देंगे 6 से इसमें देंगे तो ये आएगा आपका कितना, यहाँ पर 4, 8 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ आएगा आपका कितना 3, और यहाँ 2 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ आएगा आपका कितना 2, ठीक है। 12 दूनी 24, क्लियर है। अब सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर a + b ये दोनों का मान है 4, याद रखना। b + c दोनों का मान है 3, एक किसी एक का नहीं है। c + a दोनों का मान 2 है। अब आप इसमें किसका कितना है वो आपको यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ी होगी सरलीकरण की विधि, तो उसमें आपको आ जाएगा। देखें, पहले मैं इसको अलग से लिखता हूँ, a + b बराबर आ जाएगा आपका 4, b + c आपका b + c आपका आ जाएगा 3, और c + a आपका आ जाएगा 2। इसको सीख लें एक बार, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे जो समीकरण इसका दायां पक्ष अलग और बायां पक्ष अलग, तो दाएं को आपको अलग जोड़ना है, बाएं को अलग जोड़ना है। जोड़ने से क्या होगा वो आप देखेंगे। a + b, अब देखें यहाँ पर a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, इसका मतलब यहाँ आएगा 2, a + b + c बराबर में कितना आएगा, यहाँ जोड़ 4 3 7 और 2 9, ठीक है। इस तरह आएगा, क्लियर है। a + b + c इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ a + b + c बराबर आ जाएगा 9/2, 9/2। a + b + c की वैल्यू आ गई 9/2, इसको हम 4.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। आप करना चाहते हो तो कर लीजिए। अब हमसे पूछा है a + b + c तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, तो देखिए तीनों मिलकर हमने कहा कुल दिन कितने लगे, कुल दिन लगे भाई x, और तीनों से साथ में करवाना है तो
एक्स ए प्लस एक्स बी कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, तो एक्स सी बराबर कितना जाएगा 24। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ निकाली चुके हम 9/2 बराबर कितना आ गया 24। गुणा किया तो यहाँ जाएगा एक्स इधर देखो ये आपका 2/में तो इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 48/में कितना जाएगा, भाग देंगे तो आएगा 9 पंच 9 पना 45। ये एक बार आप 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 काट लें, 1 3 18 में आएगा 3 3 9, फिर भाग देंगे तो 5 15 1/3। तो हम कहेंगे कि तीनों मिलकर 5 सही 1/3 दिन में 5 सही 1/3 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों मिलकर आ गए। अब कभी कभी क्या होता है, ये पूरा सवाल हो गया, इसके बाद इसी सवाल में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह से पूरा सेटअप दिया होता है और यहाँ वो अकेले पूछ लेता है कि भाई ए कितने दिन में करेगा, क्योंकि अकेले नहीं दिया ना ए का, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। अकेले अकेले का ही पूछ सकता है, लेकिन तीनों को साथ में मिलकर दिया है। वो आपसे पूछ सकता है कि ए अकेला ही कितने दिन में करेगा वो बता दीजिए, या बी अकेला कितने दिन में करेगा वो बता दीजिए, या सी कितने दिन में करेगा वो बता दीजिए। उसके लिए क्या है देखें प्रोसेस। देखो अभी हमें क्या करना है सर, हमें ए प्लस बी का मान पता है, ए का मान पता नहीं। हमें कार्य तो पता है, कुल कार्य हमारे 24 है, लेकिन हमें ए का मान नहीं पता, बी का मान पता नहीं और सी का मान नहीं पता। लेकिन हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान तो आ गया, तो सॉल्व करते हैं। अब इसी से ए प्लस बी प्लस सी से ही ये जो आया है 4.5 इसी से आप मान निकाल सकते हैं। कैसे देखें, कैसे मान लीजिए देखो ए का कार्य निकालना है मुझे, तो ए का एक दिन का कार्य पता होना चाहिए ना, ठीक है ना, क्योंकि हम ए से करवाएंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ना, x गुणित ए बराबर कुल कार्य 24 लिखना पड़ेगा। तो हमें ए का मान पता होना चाहिए, ए का मान नहीं पता तो कैसे निकालेंगे। उस ए के मान निकालने के लिए क्या करना है देखें, ध्यान से सुनें। हमें यहाँ पर a प्लस बी का b प्लस सी का मान पता है 3। अब b प्लस सी का मान यहाँ 3 रखूंगा मैं, इसकी जगह पे कितना रखूंगा 3, ठीक है। b प्लस सी का मान 3 है, ये 3 में यहाँ रखूंगा तो वो 3 में जाके माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो यहाँ से a का मान आएगा 1.5 मतलब 3/2 या 1.5। जब a का मान आ गया मैं यहाँ रखकर x का मान निकाल सकता हूँ, तो x के मतलब a द्वारा लिया गया समय कितना होगा। इसी तरह मैं b का भी निकाल सकता हूँ। जब मुझे b का निकालना होगा तो मैं c प्लस a का मान रखूँगा, यही c प्लस a का जो कि 2 है। जब मुझे b का चाहिए c का चाहिए होगा तो c का चाहिए होगा तो मैं a प्लस b का मान रखूँगा 4, तो c का मान आ जाएगा और c का एक दिन का कार्य निकाल सकते हैं। इस तरह से हम सबके एक दिन के कार्य निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसी में आपको निकाल के दिखाता हूँ। ए का कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ। तो देखें, मान लीजिए हमसे सवाल में पूछा है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य करेगा, ठीक है। अब ए क्योंकि ए की कार्य क्षमता अलग होगी तो ए अलग दिन होंगे, बी अकेला करेगा तब उसके अलग दिन होंगे और सी के अलग दिन होंगे, ठीक है। जैसे सवाल में लिखा होता था कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सबकी कार्य क्षमता अलग है। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे। जब मुझे ए का निकालना है तो ए का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बी प्लस सी का मान पता है। बी प्लस सी का मान पता है 3, तो 3 ने हम यहाँ रख देंगे। 3 अगर प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसका मतलब ए का मान आ गया 1.5, ठीक है। इसका मतलब ए 1.5 कार्य प्रति दिन करता है, ठीक है। उसी तरह जब मुझे अगर बी निकालना होगा, ठीक है, तो बी कैसे निकालेंगे। बी के लिए मुझे सी प्लस ए चाहिए और सी प्लस ए का मान है 2 जब यहाँ रखूँगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बी का मान आएगा 2.5 कार्य प्रति दिन, ठीक है। उसी तरह सी का निकालूंगा तो ए प्लस बी का मान 4 रखूँगा, 4 इधर रखेंगे तो उसका जाएगा माइनस हो जाएगा, 4.5 में 4 जाएगा तो वो जाएगा 0.5 कार्य प्रति दिन, ठीक है। अब ये दशमलव है तो आप इनको पहले एक्चुअल रूट लिखेंगे, मतलब 1.5 है तो हम इसको 3/2 लिख पाएंगे, 2.5 है तो हम इसको लिख पाएंगे 5/2 और 0.5 है तो इसको हम लिख पाएंगे 1/2, ठीक है। अब मान लीजिए सवाल में मुझसे पूछा ए का, मुझे सिर्फ ए से करवाना है, बी और सी का कोई रोल नहीं। मुझसे सिर्फ किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो मैं बी और सी का तो कोई रोल नहीं, हम मानेंगे पूरा कार्य ए ने किया और इसने लिए मान लीजिए अभी एक्स हमने टोटल वाले के लिए किए थे। मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ दूसरा मानने वाला हूँ एल, हमने कहा एल के लिए किसने, ए ने, और पूरा कार्य कर दिया कितने का 24।
एल दिनों की संख्या है, ए है उसकी कार्य क्षमता। एल दिनों की संख्या है और ए है किसकी कार्य क्षमता, ए की। ठीक है, तो एल अब ए कितना 3/2 करता है, तो 3/2 यहाँ लिखेंगे, बराबर में आएगा 24। ये ऊपर बना हुआ है, इससे यहाँ भाग जाएगा तो भाग जाएगा, तो हम 3 से यहाँ भाग देते हैं, कितना आएगा 8, और एल बराबर कितना है 16। इसका मतलब ए अकेला कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। सेम का सेम आप बी के लिए करेंगे। और मान लीजिए बी के लिए पूछा है, बी के लिए पूछा तो हमने यहाँ एल माना है, हम यहाँ मान लेंगे भाई एम दिन लगे, बी को लगे तो हम यहाँ लिखेंगे, केवल बी ने किया इसलिए बी बराबर 24, तो कुल कार्य कितने हैं 24। एम तो दिन है, कार्य क्षमता भी किया 5/2, तो 5/2 बराबर कितना लिखेंगे 24। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा गुणा होगा और नीचे आएगा तो क्या होगा भाग में जाएगा, तो यहाँ 24 में कितना हो गया 48 बटा कितना हो गया 5, भाग दिया तो 5 ना 45, 3/5, तो 9 सही 3/5 ये लगेगा इसको बी को। उस तरह मान लीजिए आपसे सी का पूछा होता तो आप सी के लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए सी ने लिए एन, सी ने लिए तो केवल सी ने लिया, बराबर कितना 24। ठीक है, फिर आप लिखेंगे एन, सी के लिए कितना आएगा 1.2 सॉरी 24, और एन दो सीधा गुणा हो जाएगा तो एन बराबर आएगा आपका कितना 48। हम कह देंगे सी अकेला 48 दिनों में पूरा कार्य कर पाएगा। तो इस तरह से हम जब साथ में मिलाकर दिया होता है तब भी हम ऐसे ही करते हैं, और अलग अलग दिया होता है तब भी हम उसी तरह से करते हैं, बस थोड़ा प्रोसेस सेम है। कभी क्या होता है कि यहाँ पर आपको लगता है कि दोनों को साथ में दिया है तो कैसे करेंगे, बस आपको उसको फॉलो करना है, एक बार प्रोसेस करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट होगा, जिसमें आपका कोई कार्य छोड़कर जाएगा। ठीक है, वो लास्ट है आज का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो देखें, सवाल की भाषा को समझेंगे। इसका मतलब हम जानते हैं ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर पा रहा है, बी उसी कार्य को 16 दिन में, और सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर पा रहा है। ठीक है, सवाल में है वे तीनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, इन्होंने साथ में मिलकर कार्य शुरू किया, किंतु ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद तथा सी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले। ये देखें, 2 वाक्य लिखे हैं, इनको खिचड़ी नहीं पकाना है, आपको अलग अलग समझना है। ठीक है, हमें यहाँ साफ साफ लिखा है कार्य छोड़कर चले जाते हैं, चला जाता है, इसका मतलब ए भी कार्य छोड़कर जा रहा है और सी कार्य छोड़कर जा रहा है। कब जा रहे हैं इनको ये मैटर करता है। ठीक है, सवाल की भाषा में सिर्फ ये मैटर कर रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है कि ए कितने देर कार्य कर रहा है और सी कितने देर कार्य कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना है। उसके बाद लिखा है बी अंत तक कार्य करता है, कार्य समाप्त कितने दिनों में होगा। ठीक है, तो पहले ये मार्क करो आप कि किंतु ए कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, मतलब कार्य जब शुरू हुआ और 3 दिन हुए उसके बाद ए चला गया, इसका मतलब ए ने कितने दिन काम किया, यहाँ समझो ए ने कितने दिन काम किया। आप अगर इसको देखें कि भाई ए ने कितने दिन काम किया, तो ए केवल 3 दिन काम करके गया, तभी तो भाग गया। बी ने अंत तक काम किया, इसका मतलब हम वो जो एक्स मानेंगे वो बी के लिए हो, क्योंकि उसने आखिरी तक कार्य किया, अंत तक कार्य किया। अब बचा सी के लिए क्या करेंगे, देखिए सी के लिए सेंटेंस में दिया है, आप उसका प्रयोग करेंगे। सी कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। अब सवाल से हटकर मैं एक चीज पर आता हूँ। मान लीजिए कोई कार्य 10 दिन में होने वाला है, कितने दिन में होने वाला है 10 दिन में, और कोई उसको 2 दिन पहले छोड़कर चला जाए, उसका मतलब उसने कितने दिन काम किया। कोई व्यक्ति 10 दिन, मान लीजिए पूरा कार्य 10 दिन में हुआ और कोई व्यक्ति उसको 2 दिन पहले छोड़कर गया, इसका मतलब वो केवल 8 दिन काम कर गया। कितने काम कर गया, 8 दिन। क्यों, क्योंकि वो 2 दिन छोड़कर चला गया। अब आप उसको समझो कैसे करना है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कैसे निकाला कि भाई 10 दिन में कार्य होने वाले थे और उसमें 2 दिन पहले गया है, तो 10 में से हमने क्या घटाया 2, तो कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया। लेकिन यहाँ पर ये 10 नहीं दिया है, कुल दिन नहीं दिए, याद रखना है। और यहाँ कुल दिन नहीं दिए हैं, और लेकिन हमने माना कि कुल दिन कितने लग रहे हैं, x। तो सी के लिए जो x हो जाएगा 10 हो जाएगा, वो x हो जाएगा, क्योंकि भाई कुल दिन x है और वो x दिनों तक उसने कार्य नहीं किया, वो उन x दिन से 2 दिन पहले चला गया है। इसका मतलब यहाँ पर जाएगा ये x माइनस 2। ठीक है, तो इस सवाल में आपको समझना है। क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हुआ कि ए ने कितने दिन कार्य किया, 3 दिन,
बी ने कितने दिन कार्य किया, एक दिन, क्योंकि उसने अंत तक कार्य किया। और सी ने कितने दिन कार्य किया, x माइनस 2। जब आपके पास ये यहाँ ये क्लियर होगा कि ये दिनों की संख्या है, ये किसकी संख्या है, दिनों की संख्या है भाई। ये सी ने इतने दिन कार्य किया, ए ने इतने दिन कार्य किया और बी ने इतने दिन कार्य किया, तभी आप इसको सरल कर पाएंगे, नहीं तो आप आगे सरल नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब आते हैं सवाल में। ठीक है, ये तो हमारा ये हो गया कि हमने जो गिवन था, जो सवाल में दिया हुआ था, उससे हमने ये अरेंज कर लिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 12, 16 और 24 एलसीएम आएगा आपका कितना, 48। भाग देंगे 12 एकम 12, 12 चौके 48 का मतलब वो 4 दिन प्रति 4 कार्य प्रति दिन कर रहा है। आप इसको लिख भी सकते हैं वर्क इन अ डे, ठीक है, या वर्क पर डे। 16 से भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 3 वर्क पर डे, और यहाँ पे जाएगा 24, 2 वर्क पर डे। ये आपका इजी हो जाएगा। तो भाई ए 4 कार्य करता है, बी 3 कार्य करता है और सी 2 कार्य करता है। अब इसके हिसाब से हमें दिन भी पता है, तो उनके दिनों में गुणा करेंगे कि भाई देखो ए ने किया है 3 दिन कार्य, तो 3 दिन भाई ए ने कार्य किया, ब्रैकेट लगा दो, ए का 3 दिन का कार्य हो गया, प्लस बी है तो बी ने कुल x दिन काम किया है, तो x दिन भाई बी ने कार्य किया, प्लस अब एक बड़ा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि यहाँ पहले से एक ब्रैकेट है। सी ने x माइनस 2 दिन कार्य किया, तो x माइनस 2 दिन कार्य सी ने किया है, और इस तरह आपका पूरा कार्य हो गया। तो कुल कार्य कितने दिनों में करना है, 48, सॉरी कुल कार्य जो आप बराबर लिखेंगे, कुल कार्य के लिए पूछा, आधा बोलता तो 24 लिखते हैं, ठीक है, डबल बोलता दुगना बोलता तो हम 96 लिखते, तो आपको ये समझ आना है। ठीक है, तो उसने वही कुल कार्य पूछा तो 90 या 48 लिखेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करना है, सिर्फ ए का मान हमें पता है, वो लिखा 4, बी का मान कितना लिखा है 3। याद रखना ये जो बराबर में ये मान है और ये दिनों की संख्या है। ठीक है, अब 3 गुणित ए का मान हमारा लिखा है कितना 4, तो 4 प्लस x गुणित बी का मान कितना है आपका 3। इसके बाद आपका c का मान कितना है x माइनस 2, c का मान आपका है 2 बराबर, ठीक है, बराबर 48। सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 12 प्लस 3x प्लस 2 एकम 2 2x माइनस 4 बराबर कितना आपका 48। और सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3x x से क्या लगेगी 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका 5x, 12 में से 4 गया तो आपका आएगा 8 उधर जाके क्या हो जाएंगे आपके माइनस, प्लस का 8 आएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वो आ जाएगा 48 में से 8 गए तो आएगा 40 और x बराबर आ जाएगा आपका कितना 8। तो हम कह देंगे कुल कार्य कितने दिन में खत्म हुआ 8 दिन में, मतलब 8 दिन बी ने कार्य किया, 3 दिन यहाँ साफ साफ लिखा है ए ने कार्य किया, और सी ने कितना काम किया तो 8 में से 2 गए तो 6 दिन। इसका मतलब इसके देखो इसके दिन आ जाएंगे 6 दिन, इसके तो 3 दिन हैं ये, और इसने कुल किया है भाई 8 x। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन था जो कि समय और कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सवाल को अटेम्प्ट करना है। अगर आपको सवाल नहीं बनते हैं आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सवाल आते हैं, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा करेंगे, समझ के करेंगे तो आपको ईजी होगा। ये टॉपिक था आपका समय और कार्य। सेम का सेम जो कॉन्सेप्ट है वो आपका नल और जो पाइप और टंकी वाला सवाल आता है, या नल और हौज वाला सवाल आता है। ए नल कितने घंटे में भर रहा है, बी कितने घंटे में भर रहा है, दोनों मिलकर साथ में कितने घंटे में भरेंगे। तो वो सेम का सेम प्रोसेस वहाँ भी आपका फॉलो होता है, इसलिए आप इसको थोड़ा समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे तब आप उस पर कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो उद्देश्य था वो था कि आपको बहुत सरल तरीके से समझाना, ताकि आपको सारी चीज़ें ऊपर दिखें। ठीक है, अभी तक क्या होता था, हम जो किताब की भाषा होती थी हमें समझ में नहीं आता था। यहाँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि ए भाई 4 कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें वो आपको 1/12 लिख देगा। इसको क्या लिख देगा 1/12। हो सकता है समझ में आ जाता हो आपको, लेकिन वो थोड़ा सा और अच्छा क्लियरिटी नहीं हो पाती। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। आपको एक इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं बनते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम का लिंक जो दिया रहेगा वो आप उस पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन करके सेंड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।